नमस्कार दोस्तों। तबाही तबाही तबाही, भारतीय शेयर बाजार में लगातार तबाही का रिकॉर्ड बन रहा है। ब्लड बाथ की नौबत है। आज भी जबरदस्त गिरावट के लाल निशान से भारतीय शेयर बाजार इतना जख्मी हो गया है कि करोड़ों निवेशकों के होश उड़ गए हैं। शेयर बाजार में गिरावट ने 28 से 30 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चंद शेयर्स को छोड़ दें तो पूरा बाजार लाल निशान से पटा रहा। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स 1414 पॉइंट टूट चुका था। एक ही दिन में निवेशकों की गाढ़ी कमाई के लगभग 9 से 10 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। जी हां, एक दिन में निवेशकों के 9 से 10 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद से अब तक निवेशकों के लगभग 85 लाख करोड़ डूब चुके हैं। आज की बात करें तो एनएसई के 2834 शेयरों में से 2540 शेयरों ने गिरावट दर्ज की। इन आंकड़ों को गौर से सुनिए। 2834 में से 2540 शेयर लुढ़क गए। 272 शेयर लोअर सर्किट पर टकराकर अपना सिर फोड़ते रहे। वहीं 740 शेयर 52 वीक के लो पर है, एक साल के न्यूनतम लेवल पर। एनएससी के टॉप 50 में से 46 शेयरों ने गिरावट दर्ज की। बीएसई के टॉप 30 में से 1-2 शेयर को छोड़कर सभी शेयर गिरावट पर है। यानी हर तरफ तबाही है, हाहाकार मचा है। 3 दशकों में जो नहीं हुआ वो बीते 3-4 महीनों में हो गया। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? भारतीय बाजार की मजबूती के दावे और निवेशकों की उम्मीदों पर क्यों पलीता लग गया? आमतौर पर गिरावट के 4 महीने बाद बाजार संभलने लगता है, यही उसका रिकॉर्ड रहा है। लेकिन इस बार तो संभलने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि लुढ़कने का रिकॉर्ड बन रहा है। आखिर क्यों? सितंबर महीने से बाजार ने डुबकी लगाने का जो सिलसिला शुरू किया वो रुक ही नहीं रहा है। ऐसी नौबत क्यों आ गई है? कब निवेशकों की गाढ़ी कमाई के डूबने का सिलसिला थमेगा? बाजार में इस तरह के ब्लड बाथ के बाद भी मोदी सरकार कुछ करने की स्थिति में क्यों नहीं है? मोदी के मित्र ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से क्या मार्केट में इतना त्राहिमाम मचा है? और क्या ट्रंप जिम्मेदार हैं? क्या ट्रंप की नीतियों की वजह से वैश्विक मंदी के आसार हैं और भारत एक बार फिर वैश्विक मंदी की चपेट में बढ़ रहा है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशते हुए हर रोज तमाम तरह की वेबसाइट्स और अखबारों में सैकड़ों पन्ने लिखे जा रहे हैं। दुनिया भर के मार्केट एक्सपर्ट तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं, लेकिन कोई ठोस तरीके से यह बताने की स्थिति में नहीं है कि डूबते बाजार को उबरने में कितना वक्त लगेगा या डूबने का यह सिलसिला कब थमेगा। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का वो दावा जो लोकसभा चुनाव के पहले किया गया था, अमित शाह का वो दावा जो चुनाव के पहले किया गया था, नतीजों के पहले, कि नतीजे आने के बाद बाजार में पंख लगेंगे, आप खरीदना शुरू कर दीजिए। उन दावों के वीडियो बीच बीच में वायरल होते हैं जो मोदी की सत्ता को मुंह चिढ़ाते हैं, क्योंकि बाजार लगातार औंधे मुंह गिरता जा रहा है। आज भी वो वीडियो वायरल है। पहले एक बार वो वीडियो को सुनिए, मोदी के दावे को सुनिए, और उसके बाद कि आखिर बाजार की यह दशा क्यों है। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। जी बिल्कुल। 16 बार इससे भी बड़े गोते स्टॉक मार्केट ने लगाए। इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। खैर, अफवाहों के कारण ऐसा हुआ भी होगा तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना। 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, चुनाव के नतीजे जब आएंगे उसके बाद आप देखना भारत के स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ तेजी आएगी। अमित शाह भी ऐसी बातें कर रहे थे। चुनाव नतीजों में बीजेपी को लगे झटके के बाद भी बहुत से सरकार समर्थक, बाजार विश्लेषक और फाइनेंशियल एक्सपर्ट यह दावा कर रहे थे कि बाजार में बहुत तेजी आने वाली है। आने वाले 1 साल में बाजार नई ऊंचाई की तरफ जाएगा। बहुत सारे लोग 1 लाख का टारगेट दे रहे थे कि सेंसेक्स 1 लाख का आंकड़ा छुएगा और लोग मालामाल हो जाएंगे। इन्हीं उम्मीदों में बहुत सारे लोगों ने अपनी जमा पूंजी और अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा, कुछ लोगों ने म्यूचुअल फंड के जरिए और बहुत सारे लोगों ने शेयर बाजार के जरिए लगातार झोंका, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अब यह बाजार एक बार रॉकेट की तरह उड़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा और 1 लाख का आंकड़ा पता नहीं कब पार करेगा। और इस रैली में कमाई के इस माध्यम से आप कहीं पीछे न छूट जाए, इसलिए बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया।
फिर जब अमेरिका में ट्रंप की जीत का माहौल बनने लगा तो भारत में फिर दावा किया जाने लगा कि मोदी के मित्र ट्रंप अब अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं और अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो दोनों देशों के लिए बहुत फायदा होगा। दोनों की दोस्ती का फायदा भारत के लिए आर्थिक तौर पर बहुत मुफीद होगा और बाजार में निवेशकों को बहुत फायदा होगा। बम बम हो जाएंगे सारे निवेशक। तमाम तरह की दलीलों के साथ बड़े बड़े लेख लिखे गए। निवेशक उन दलीलों के झांसे में आकर निवेश करते चले गए। लेकिन अक्टूबर से बाजार के गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार गिर रहा है, 5 महीने से गिर रहा है। एफआईआई विदेशी निवेशक बाजार से अपने निवेश समेटने लगे। भारतीय बाजार और शेयरों को ओवरवैल्यूड बताया जाने लगा। दलीलें दी जाने लगी कि इकोनॉमी के मुकाबले भारतीय बाजार काफी ओवरवैल्यूड है और स्टॉक्स काफी महंगे हैं, इसलिए अभी और करेक्शन की संभावना है। और यही होता है, जब बाजार गिरने लगता है तो सब दलीलें ऐसी करने लगते हैं कि अब तो ये गिरने जा रहा है, अब ये कब थमेगा। जब 85,000 पर था, गिरने लगा तो 80,000 पर थमेगा या नहीं, थमेगा तो फिर आगे बढ़ेगा, फिर 75,000 पर थमेगा तो फिर आगे बढ़ेगा। 75,000 का भी आंकड़ा नीचे टूट गया। कई विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने दावा किया कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसे निकालकर चीन की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि चीन के शेयर बाजार में उन्हें बेहतर रिटर्न की उम्मीद दिख रही है। चीन, आप सोचिएगा जरा कि भारत से पैसे निकालकर विदेशी निवेशकों ने चीन में इन्वेस्ट करना शुरू किया और जहां से विदेशी निवेशकों ने पैर खींचना शुरू किया अगस्त सितंबर महीने में, सितंबर अक्टूबर में खासतौर से, और वहां से भारतीय बाजार के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। और सितंबर अक्टूबर महीने में जब ये खबरें आने लगी तब भारत सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल होती नहीं दिखी कि बाजार के सेंटीमेंट को थाम सके। बाजार के जब गिरने की शुरुआत हुई तो मोदी सरकार की चुप्पी बनी रही। उधर ट्रंप ने जैसे जीत हासिल की और अमेरिका की सत्ता पर काबिज होने की तरफ बढ़े, भारतीय बाजार और हिचकोले खाने लगा। ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद उनकी नीतियों और उनके फैसलों ने बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी और अब ट्रंप के फैसलों की वजह से ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंका ने बाजार को जबरदस्त तरीके से पलीता लगा दिया। पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। इस बीच भारत की तीसरी तिमाही यानी Q3 जीडीपी के डेटा को लेकर भी आशंकाओं ने शेयर बाजार को और तोड़ कर रख दिया। शेयर बाजार में मचे हाहाकार पर विपक्ष भी अब सरकार से सवाल पूछ रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि शेयर बाजार की गिरावट सालों साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसका सबसे ज्यादा बुरा असर आम जनता और मध्य वर्ग को पड़ा है। भाजपा की पक्षपाती आर्थिक नीतियों में जितनी गिरावट होगी उतनी ही गिरावट शेयर बाजार में भी होगी और डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में भी। निवेशक कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, यह अखिलेश यादव ने लिखा। और यह भी सच है कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता गया, रिकॉर्ड तोड़ता गया रुपया। और यह भी सच है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब रुपए की गिरती सेहत को लेकर सबसे अधिक चिंतित हुआ करते थे। तरह तरह के भाषण देकर, तरह तरह के बयान देकर माखौल उड़ाया करते थे तब की सरकार का कि कैसे रुपया नीचे जा रहा है, कैसे डॉलर ऊपर जा रहा है। उनके वीडियो आज भी वायरल होते हैं और ऐसा लग रहा था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन से रुपया बहुत मजबूत हो जाएगा और डॉलर के मुकाबले कभी सिर नहीं उठा पाएगा। लेकिन हो क्या रहा है? कोई आश्चर्य नहीं कि 90 का आंकड़ा छू ले। 90 रुपए के बराबर अगर $1 हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, करीब करीब हम वहां पहुंच चुके हैं। ये लगातार गिरावट, तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। विपक्ष यही सवाल उठा रहा है। कांग्रेस ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तंज कसते हुए लिखा है कि शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट जारी है और नरेंद्र मोदी सो रहे हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एक के बाद एक ट्वीट करते हुए सरकार पर कटाक्ष किए। सुबह मार्केट क्रैश होने की खबर आते ही उन्होंने एक्स पर लिखा कि वित्त मंत्री व्यस्त हैं और मोदी जी महाकुंभ पर लिख रहे हैं। इनकम टैक्स ये देख रहा है कि लोगों ने क्या खाया, क्या डिनर किया और सेबी लीडरशिप में बदलाव को लेकर बिजी हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने तंज कसते हुए एक्स पर लिखा कि मोदी जी ने स्टॉक मार्केट में डंका बजा दिया है। क्या इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है? क्योंकि देश में हर चीज के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है। शेयर मार्केट और भारत के प्रधानमंत्री में कंपटीशन चल रहा है। अलग अलग मंचों पर शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ बढ़त का दावा करने वाले मोदी, शाह और उनके समर्थक लुढ़कते बाजार पर चुप हैं। ना तो वो देश को बता रहे हैं कि शेयर बाजार क्यों गिर रहा है और न ही कोई आगे भविष्य की रूपरेखा बता रहे हैं। लोगों के अरबों खरबों कैसे स्वाहा होते जा रहे हैं ये कोई बताने वाला नहीं। और ये बाजार कब तक गिरेगा इसका तो अनुमान कोई लगा ही नहीं सकता। उधर मोदी जी हैं कि अभी भी इन्वेस्टर समिट में जाकर कह रहे हैं यही अच्छा समय है निवेश करें। अखबारों में भी खूब विज्ञापन छप रहे हैं,
लेकिन मोदी जी ये नहीं बता रहे कि भारत से विदेशी निवेशक पैसा निकालकर चीन क्यों जा रहे हैं। हालांकि वो इन्वेस्टर समिट में अपने भाषणों पर तालियां खूब बजवा रहे हैं, लेकिन हकीकत नहीं बता रहे हैं। यहां निवेशकों का डर के मारे गला सूखा है। एक्सपर्ट भी बाजार गिरने के पीछे कई कारण गिना रहे हैं, तमाम तरह की दलीलें दे रहे हैं, और यही एक्सपर्ट का काम है। जब बाजार गिरने लगता है तो वैसी दलील, बाजार उठने लगता है तो फिर वैसी दलील। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े को लेकर आशंकाओं से बाजार क्रैश हुआ। वहीं सीएनबीसी के मुताबिक बीती रात यानी अमेरिका के शेयर बाजार में जबरदस्त बिकवाली की वजह से भारत में शेयर बाजार क्रैश हुआ है। यानी अमेरिका के बाजार में बिकवाली का असर भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार पर पड़ा। मनी कंट्रोल वेबसाइट पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, उन्होंने 4 वजहों का जिक्र किया, जिसमें सबसे बड़ी वजह दुनिया में ट्रेड वॉर की आशंका है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 2 अप्रैल से लगने वाले 25% टैरिफ को 4 मार्च से लागू करने का ऐलान कर दिया है, और इसके साथ ही चीन पर 10% एडिशनल टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप के इस ऐलान से ग्लोबल ट्रेड वॉर छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। मनी कंट्रोल से बात करते हुए जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट वीके विजय कुमार ने बताया कि शेयर बाजार अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। उनके टैरिफ ऐलानों का शेयर बाजार पर असर पड़ा है। ऐसा नजरिया बन रहा है कि ट्रंप इस बार टैरिफ का इस्तेमाल दूसरे देशों को धमकाने और अमेरिका के हिसाब से समझौते के लिए करेंगे। इस बड़ी गिरावट की दूसरी बड़ी वजह बताई जा रही है एशियाई शेयर बाजारों में कमजोरी। मनी एक्सचेंज के मुताबिक ट्रंप के चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के फैसले से एशियाई बाजारों में कमजोरी दिखी। हांगकांग के शेयर बाजार में बीते 6 सप्ताह में लगातार गिरावट जारी है। जापान के शेयर बाजार में 5 महीनों से सबसे बड़ी बिकवाली देखी गई। एआई सेक्टर में ग्रोथ पर संदेह को भी एक्सपर्ट शेयर बाजार की गिरावट से जोड़ रहे हैं। एआई चिप्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के तिमाही नतीजे उम्मीद से कम निकले और करीब 8.5% तक कंपनी के शेयर में गिरावट हुई। बहुत सारे ये सब फैक्टर हैं। इसके अलावा अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका से भी स्टॉक मार्केट क्रैश होने का दावा एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है कि अमेरिका में बेरोजगारी में इजाफा की वजह से सबसे बड़ी इकोनॉमी में सुस्ती की चिंता बढ़ गई है। तो एक तरफ अमेरिका के फैसले और ट्रंप के ऐलान और मनमानी की वजह से दुनिया के दूसरे देशों में असर, और भारत में विदेशी निवेशकों का हाथ खींचना, इन सब की वजह से भारतीय शेयर बाजार में तबाही का सिलसिला 5 महीने से जारी है।